Jai Hind won't treat you against psychological issues like OCD, Oedipus complex, or wetting your pants every time you hear a dog bark. Okay, let's keep serious and boring topics like these aside. Let me tell you an interesting little big story which happened at the Jai Hind office. A few days ago on a warm and sunny Sunday morning, ruthless aliens from planet Idios Box kidnapped the guy who does flash animation for our show for the reasons known only to those idiotic aliens. Initially, we didn't bother to rescue our poor fellow and we continued playing with our Willy. Please don't get me wrong, Willy is a cute pet dolphin. So anyways, back to our bittersweet, our animator. As the deadline to the delivery of the episode approached, we panicked and got lucky at the same time when the great Flash Gordon appeared and agreed to rescue our helpless Flash animator, which Flash Gordon did effectively by flashing his Willy. And this time we are not referring to our pet dolphin. Jai Hind. वेलकम टू जय हिंद। आजकल हमारे देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है और हमारे देश में इतने फेस्टिवल्स होते हैं जितने तो यूपी में मायावती के स्टैच्यूज। दूसरे देश में जितने वर्किंग डेज होते हैं उतने तो हमारे फेस्टिवल्स की छुट्टियां होती हैं। खैर, दिवाली की तैयारियां हमेशा की तरह जोरों शोरों से हुई। क्या है, दिवाली जनता के लिए बड़ा खास त्योहार होता है क्योंकि साल भर सरकार तरह तरह के बॉम्ब फोड़ती है। कभी महंगाई बॉम्ब, कभी इलेक्शन बॉम्ब, कभी पेट्रोल बॉम्ब। दिवाली ही वो त्योहार होता है जिसमें पब्लिक को भी बॉम्ब फोड़ने का मौका मिलता है। तो अलग बात है, जनता बेचारी सुतली बॉम्ब, लहसुन बॉम्ब, अनार बॉम्ब छोड़ती है। पटा तो पटा, नहीं तो फुस। वैसे बॉम्ब फोड़कर मजा तो आता ही है। ये सुनकर पड़ोसी मुल्क के एक बदतमीज इंसान का कहना था, हमारे यहाँ दिवाली तो होती नहीं है हुजूर, लेकिन बॉम्ब फोड़ने का मजा तो अपने को भी चाहिए ना, इसीलिए हम लोग भी कभी कभी कहीं भी बॉम्ब फोड़ के मजा लेते हैं। हमारे यहाँ 12 महीने दिवाली होती है। दिवाली से पहले दशहरा था। इस बार दशहरा की रामलीला के लिए दिल्ली में बड़ी उठापटक चल रही थी। लोगों का कहना था रावण के इस बार 100 मुंह होने चाहिए और चेहरा कलमाड़ी का होना चाहिए, क्योंकि कलमाड़ी ने CWG में जितना खाया है कोई 10 मुंह वाला राक्षस भी नहीं खा सकता है। 100 मुंह तो कम से कम होने चाहिए। वही कलमाड़ी का कहना था, मैं तो सेंटा क्लॉज हूं, देखो दाढ़ी भी है, देखो। बच्चे समझकर लोगों को दिल खोलकर गिफ्ट बांटता। वैसे रावण या राम कोई बने, सूर्पणखा तो बेचारी दिल्ली ही थी क्योंकि नाक तो उसी की कटी। कुंभकर्ण का रोल तो यूपीए सरकार को ही मिलना चाहिए क्योंकि उसके नाक के नीचे दिल्ली की नाक कट रही थी और सरकार सो रही थी। जय हिंद। वैसे सुना है कि कलमाड़ी साहब अपना खुद का KBC शुरू कर रहे हैं। उनका मानना है कि असली KBC तो वही है, कलमाड़ी बांट चुका। बच्चन साहब तो सिर्फ TRP बांटने में लगे हैं। मैं तो MRP बांटता हूँ। 50 रुपए के टिश्यू पेपर का MRP 2000 रुपए में नहीं किया। जय हिंद फेस्टिवल स्पेशल कंटिन्यूज राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। Welcome back, guys. Before we move on to Diwali, some more update on नवरात्रि। हर साल नवरात्रि खत्म होने के बाद एक न्यूज गुजरात के न्यूज़पेपर में हर बार छपती है। नवरात्रि के दौरान गुजरात में कॉन्डोम का सेल बढ़ जाता है। ऐसी न्यूज आती है हमेशा। Yes, according to statistics, more people indulge in safe sex during नवरात्रि। ड्यूरिक्स की रिसर्च टीम की लेटेस्ट रिपोर्ट यही कहती है कि नवरात्रि में ज्यादातर लोग उपवास करते हैं, इसीलिए अगले साल साबूदाना फ्लेवर कॉन्डम लॉन्च किया। इट विल बी अ वेरी बिग हिट ड्यूरिंग नवरात्रि। बाय द वे, साबूदाना फ्लेवर कॉन्डम विल बी डॉटेड टू, दाना दाना। मजा आया, मजा आया। हाँ, पर मुझे ये एंगल समझ में नहीं आया, क्या गुजरातियों को ऐसा लगता है कि नवरात्रि में प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या
एक्चुअली शायद ऐसा होता होगा। मैंने फेसबुक पर बिरजू पटेल नामक एक शख्स का स्टेटस पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि माँ का गरबा खेलते खेलते गर्भावस्था में मत चले जाना, माँ मत। एक बात, क्या सिर्फ ये 9 दिन ही है जिन दिनों गुजरातियों को सेक्स करने को मिलता है? I mean, रीजन क्या है कॉन्डम का सेल नवरात्रि में इतना बढ़ जाता है? बस भाई क्या चल रही है? ये सुमित भाई, ये गुजराती लोगों को बहुत नाम करना बंद करो अभी। चुप रहे। मैंने क्या किया? अच्छा तुम हो कौन भाई? मैंने विपुल डी कोपड़िया मोदी फ्रॉम बनासकांठा गुजरात। 2 सरने में तुम्हारे क्यों? वो क्या है ना, मेरी मम्मी ने ना 2 शादी की थी ना नवरात्रि में। अच्छा मतलब नवरात्रि में 2 डांडिया मिले थे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे गुजराती बदनाम हो गए? अभी तुमने ही बोला था ना कि नवरात्रि के टाइम में ना गुजरात में कॉन्डोम का सेल बढ़ जाता है। बिल्कुल। अभी कॉन्डोम का नाम लेंगे ना तो लोगों का दिमाग में ना सिर्फ सेक्स का ही सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? एक मिनट, कॉन्डम का कनेक्शन सिर्फ सेक्स के साथ ही होता है? कॉन्डोम का सेक्स को छोड़ के और भी सदुपयोग होता है, समझे सुमित भाई? अच्छा। अब ये नवरात्रि में ना सिर्फ कॉन्डोम सेक्स के लिए नहीं बिकता है। तो किस लिए बिकते हैं? अभी क्या है देखो, अभी ये जो गरबा होते हैं ना रात को 8 बजे शुरू होता है, यानी रात में 2-3 बजे तक गरबा चलता है। गरबा चलते है ना, लोग कितना डोंडिया खेलते खेलते थक जाते हैं, यानी भूख तो लगेगी ना, तो हम लोग क्या सूखा नाश्ता घर से लेके आते हैं, जैसे बूंदिया है, गाठिया है, फाफड़ा है, यानी ढोकला है ना। अभी सूखा नाश्ता तो खाएंगे नहीं ना, तो उसके लिए चटनी चाहिए ना, तो हम लोग क्या है कॉन्डोम में चटनी भर के लाते हैं ना। अभी हम जी कहते हैं तुमको, ये चटनी है, ये चटनी है, इसे कहते हैं कॉन्डम का सदुपयोग। चटनी इन कॉन्डोम इज द वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली है ना। ऐसे फिर इसके पास भी क्या करते हैं ना, ये 1 मिनट, ये देखो ऐसा ना, एक इसके नीचे ऐसा सुई मारते हैं ना, यानी छेद बनाते हैं इसमें। ये देखो, ये इसके बाद ना फाफड़ा ऐसा लेने का, यानी ऐसा तुम डिजाइन भी बना सकता है इसको, ऐसे ऐसे है ना, ऐसा लगेगा जैसे फाफड़ा और चटनी भी आपस में डोंडिया खेल। वाह वाह वाह, वेरी वेरी क्रिएटिव। और क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है ना। अभी समझो सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग। अभी सूखा कचरा को तो हम लोग क्या पेपर में लपेट के फेंक देते हैं, यानी गीला कचरा ना कॉन्डोम में डाल देते हैं। एक मिनट, डांडिया और गरबा के बीच ये गीला कचरा कहाँ से आता है? हाँ सुमित भाई, आप समझते नहीं है ना, क्या? अभी डोंडिया का टाइम चल रहा है तो गीला कचरा तो कभी भी जनरेट हो सकता है नहीं। अच्छा वैसा वैसा, समझ गया। और मैंने देखा है ना कि नवरात्रि में प्लास्टिक का भी बहुत वेस्टेज होता है। लोग पानी का बोतल लेते हैं ना, पानी पीते हैं और बोतल किधर भी फेंक देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है ना, पानी भी कंडोम में ले जाते हैं। अभी पानी का बोतल में क्या 1 लीटर पानी आता है, कंडोम क्या फ्लेक्सिबल रहता है, 1.25 लीटर भी आएगा, 1.5 लीटर भी आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा पर पानी आता है। बहुत बढ़िया। नवरात्रि में मूड चेक करने के लिए भी ना ये कंडोम बहुत हेल्प करता है। समझो आपका मूड हुआ ना तो इधर से कंडोम निकाल करके ऐसा ऐसा दिखाओ, और सामने से भी मूड हुआ ना तो भी उधर से कंडोम निकाल के ऐसा ऐसा हिलाए ना, समझो बात पक्की। फिर जाके किधर भी दोनों लोग हिलाओ, क्या फर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब है ये। पर आपको पता है ना, ज्यादातर लोग ना नवरात्रि में सेक्स करते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पूरे ट्रू ब्लू गुजराती के सामने ऑप्शन होवे कि सेक्स करो या डांडिया खेलो ना, तो हमेशा डांडिया और गरबा को ही ना चूज करते हैं, चूज करते हैं।
नहीं नहीं, एक मिनट विपुल जी, ऐसा है कि सेक्स विद गुजराती गर्ल के साथ का ऑप्शन है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि सेक्स विद एंजेलिना जोली या डोंडिया ने गरबा, तो आप क्या चूज करेंगे? अभी ऑब्वियसली डांडिया और गरबा। एक गुजराती के लिए गुजराती कनेक्शन बहुत मायने रखता है ना? अच्छा अच्छा, एक मिनट, अगर आपके पास ऑप्शन ये हो कि डांडिया या परेश रावल, तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है मेरे को, है ना? फिर भी मैं दिल में पत्थर रख के कहता हूं ना, डांडिया चूज करेंगे। थैंक यू, आपने हमारी आंखें खोल दी है। नहीं, ये खेलना नहीं, अभी लेकर जाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Next time we will not connect sex and condom as far as Dandiya and Garba and Gujarat is concerned. तो ये थे विपुल डी कपाड़िया मोदी। आगे है और भी disturbing facts about festival. Please come back soon. Till then. वेलकम बैक। आ गई दिवाली, आ गई भाई, वाह वाह वाह। साथ में आ गए हैं भर भर के फुल पेज फेस्टिव सीजन ऑफर्स। हियर आर द न्यू फेस्टिवल सीजन ऑफर्स दिस दिवाली। 2 कोथिंबीर की जुड़ी के साथ 1 स्कूटी फ्री, एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ 10,000 के पटाखे फ्री, 10 लीटर पेट्रोल के साथ बाइक फ्री, 5 किलो चीनी के साथ 1 BHK फ्री, और 6 किलो लो तो 1 टेरेस भी साथ में फ्री, 1 प्लाज्मा टीवी के साथ साल भर की बिजली फ्री, जैगुआर के नल के साथ 24 घंटे पानी का सप्लाई फ्री, 1 किलो व्हाइट रसगुल्ले के साथ 1 ब्लैकबेरी फ्री। ब्लैकबेरी का मतलब काला जामुन नहीं दे रहे, ब्लैकबेरी। क्यों झटका लगा ये फेस्टिव ऑफर सुनकर? अरे मुझे भी झटका लगा था जब मैंने पढ़ा कि एक कार खरीदने पर 1 सिल्वर और गोल्ड कॉइन फ्री। ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले क्या हमें इतना चूतिया समझते हैं कि 1 सिल्वर कॉइन के लिए हम कार खरीद लेंगे? कमाल के लोग हैं यार। हाँ, चांदी के सिक्के के साथ 1 टेडी बेयर गिफ्ट में दे तो मजबूरन कोई कार खरीद लेगा। Bloody idiots, I swear. And I never got this logic कि दिवाली के दिनों में पेंट्स वाले इतनी एड्स क्यों देते? दिवाली में क्या घर की दीवार क्यों रंगवाओ भाई? क्यों? होली में क्यों नहीं? रंगों का त्योहार तो वो है ना। और होली में ही लोग एक दूसरे के घरों के दीवारों पर अपने हाथों के छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए नया पेंट लगवाना इज अ वेरी गुड आइडिया। पर होली में पेंट वाले बिल्कुल चुप। What's the logic, man? अगर मैंने दिसंबर में घर की दीवार रंगवाई तो क्या मेरे घर पर किसी की मौत हो जाएगी? ऐसा क्या है दिवाली में कि मैं हाथ में फुलझड़ी लेकर अपने घर का रंग बदलवाऊं? एंड व्हाट्स द लॉजिक कि दिवाली के दिनों में लोग इतने सारे पटाखे जलाते हैं, शोर मचाते हैं? किस बात की खुशी मनाते हैं? और खुशी मनाने का ये कौन सा तरीका हुआ? I mean, इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो पहली बार सेक्स करता है। सीरियसली, आपने कभी देखा है लोगों को सुहाग रात में फर्स्ट टाइम सेक्स करने के बाद तौलिया और चद्दर लपेटकर बाहर आते हुए और पटाखे जलाते हुए? या डिवोर्स मिलने पर लोगों ने पटाखे जलाए हो? खुशी का इजहार करने के लिए मिठाई बांटो, पटाखे क्यों? और वो भी लाखों के पटाखे। भाई ये तो मतलब खत्म ही नहीं कर रहा है। एंड ऑन सेकंड थॉट्स, दिवाली में ऐसा क्या होता है कि हम इतना खुश हो जाते हैं? I mean, नवरात्रि में तो चलो हमने देखा है कि कम से कम गुजरात के लोग खुश हो जाते हैं, पर वो भी यार पटाखा नवरात्रि में नहीं चलाते। वो दिवाली के दिन भगवान राम वापस अयोध्या लौटे थे, वो भी 14 साल के बाद। हाँ, लेकिन उस बात की खुशी आज तक हम क्यों मना रहे हैं? I mean, 14 साल वनवास के बाद लौटने की खुशी 14,000 साल के बाद भी मना रहे हैं। व्हाट्स द लॉजिक? इट्स नॉट फनी यार, तुमने हमारे फेस्टिवल सेंटीमेंट को हर्ट किया है। कम ऑन गाइस,
अरे मैं सिर्फ लॉजिकली सोच रहा हूँ। कम ऑन, यूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम्हारे हर जोक पे हंसते हैं, बट दिस इज नॉट फनी। यू आर वेरी इनसेंसिटिव। हेलो, ओ मैं इन्हें कन्विंस करके वापस बुला कर लाता हूँ। टिल देन यू टेक अ ब्रेक एंड प्लीज डोंट बर्न अनदर डम क्रैकर। जोक्स क्रैक करता हूँ ना मैं, देन व्हाई यू नीड क्रैकर्स। ओह गॉड, मैं आता हूँ, तेरे इनको लेकर आता हूँ। ओए ओए हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। मैं आप सभी दर्शकों से और भारत की जनता से माफ़ी मांगता हूं कि मैंने आपकी फेस्टिवल सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है, और आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद दिवाली या किसी भी त्योहार पर कोई भी जोक नहीं मारूंगा, नॉट इवन ऑन नाग पंचमी। जान आ गई मुर्दों में। हाँ, तो दिवाली में अक्सर सुनने में आता है कि पटाखे जलाते हुए किसी का हाथ जल गया। सुमित सर, नो मोर दिवाली जोक्स। अरे ये जोक नहीं है भाई, ऐसा होता है, और ऐसे प्रॉब्लम से बचने का सॉल्यूशन लेकर आई है सविता भाभी। डू यू माइंड इफ आई कॉल हर? ओके, गो अहेड। सो स्ट्रेट चलते हैं सविता के पास। Savita Bhabhi ki sexy solution. Ooh, yeah, yeah. Savita Bhabhi. हेलो सविता, कैसी हो? हैप्पी दिवाली टू यू। ओह हेलो सुमित, कैसी है मेरी रंगोली? ओह या वेरी नाइस। लेकिन मुझे कोई बताएगा कि दिवाली के दिनों में ये रंगोली क्यों करते हैं? आई मीन व्हाट्स द लॉजिक? ओह तुम इतना भी नहीं जानते? दिवाली के दिन भगवान श्री राम वनवास से वापस अयोध्या अपने घर लौटे थे। हाँ, लेकिन वो तो सालों पहले अपने घर लौटे थे। तुम सालों बाद अपने घर पर रंगोली क्यों लगा रही हो? व्हाट्स द लॉजिक? क्योंकि आज मेरे पति वापस आए हैं। ये कौन चल रहा है पीछे? हे, ये तुम्हारा पति है? ये तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? ये अब्रॉड बिजनेस ट्रिप पर गए थे, पूरे 114 एपिसोड के बाद आए हैं। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अब ऑब्वियसली, आई मीन आई एम नॉट यूज्ड टू ऐसे अचानक तुम्हारे घर पर तुम्हारा पति घूमने लगी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हटाओ उसे। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, पर दिवाली तो फैमिली के साथ ही मनानी चाहिए ना। सविता डार्लिंग, ये क्या लेकर आ गया? ये कोई मोहम्मद इलेक्ट्रिशियन दिवाली गिफ्ट भेजी। नहीं, क्या है? ये न्यू ब्रांड मिक्सर है, इससे ना बटर मिल्क बनाते हैं। तो मैं इसे किचन में रख देता हूँ। हाँ, ये सविता, अच्छा बोलो ना। नहीं, इधर ही गया। हाँ, तो इस बार कौन सा अनोखा सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? आज का सॉल्यूशन है उन सारे ओवर एक्साइटेड लोगों के लिए जो दिवाली की खुशी झेल नहीं पाते और जोश में आकर खुद को और दूसरे लोगों को अनइंटेंशनली फिजिकली हार्म कर बैठते हैं। अच्छा, दिवाली में ऐसा भी कुछ होता है? यस सुमित, वो जो क्या बोलते हैं, लंबा सा होता है जो बहुत दूर तक जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। क्या है वो, क्या कहते हैं उसको? क्या तुम उसी चीज की बात कर रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? एग्जैक्टली, पर तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, अरे मतलब वही जो थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो किसी को भी तकलीफ हो जाती है। हाँ, मुझे याद आ गया, रॉकेट। वो पटाखों वाला रॉकेट? यस, रॉकेट शुड बी इरेक्टेड प्रॉपर्ली, ताकि सीधे वो आसमान में जाए, ना कि इधर उधर किसी के घर पर। और प्लीज
कीप सेफ डिस्टेंस विथ वो क्या होता है, वही जो वी शेप की होती है, जिसके टिप पर ढंग से आग रख दो तो उसमें से बारिश होने लगती है। बारिश वी शेप जिसके टिप पर आग रखने से बारिश होती है? ऐसी काम की तो एक ही चीज है, लेकिन नहीं ठीक ऐसा ही शेप और रिजल्ट देने वाला कोई पटाखा भी है शायद। अनार, ये अनार ना, अनार जलाते वक्त ना बिल्कुल सही डिस्टेंस रखना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनार से निकलने वाली आग की बारिश से कोई भी जल सकता है। ये सविता, इस तरह की बारिश से कोई भी जल सकता है। राइट राइट। सविता, ये वापस आ गया, वापस आ गया ये धोबी और प्लम्बर भी दिवाली गिफ्ट भेजी है। पर ये क्या है? ये जो मैं पेमेंट करके गए थे उसके बाद धोबी और प्लम्बर को एक भी पेमेंट नहीं हुई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कितनी बार पेमेंट देने की कोशिश की, लेकिन वो आते हैं और पेमेंट लेना ही भूल जाते हैं। मैं क्या करूं? ये कैसे लोग हैं, पेमेंट लेना भूल जाते हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं जाके देके आता हूँ। नहीं नहीं, आप मत जाइए, उन्हें आपसे पेमेंट लेने में बहुत शर्म आएगी। क्यों? शर्म क्यों आएगी? वो तो पता नहीं, पर मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने बता दिया। नहीं नहीं नहीं, दिवाली के दिन किसी का उधारी रखना ठीक नहीं है। मैं जाके पेमेंट करके आता हूँ और हमारी तरफ से दिवाली गिफ्ट भी देके आता हूँ। ओके डार्लिंग। अब तुम ही बोलो सुमित, इन्हें कैसे समझाएं कि मैं उन्हें दिवाली गिफ्ट पहले ही दे चुकी हूँ? उनकी छोड़ो। अच्छा मेरी दिवाली गिफ्ट कहाँ है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक दिवाली गिफ्ट है, लेकिन पहले तुम मुझे एक दिवाली गिफ्ट दो, फिर मैं तुम्हें दूंगी। तुम बोलो सविता, तुम्हें क्या चाहिए दिवाली गिफ्ट पे? क्या चाहिए बोलो। किसी भी तरह मेरे हस्बैंड की नौकरी किसी और कंट्री में लगवा दो। अच्छा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे गिफ्ट पे क्या मिलेगा? मेरे यहाँ 24/7 मेरे केयरटेकर की नौकरी। I can't get a better gift than this. I can't. ओबामा जैसी विजिट के लिए इंडिया आएंगे, उनके साथ तुम्हारे हस्बैंड को भी अमेरिका भेज दूंगा। इंडिया के मर्दों के लिए ओबामा इतना तो कर ही सकते हैं। So sweet of you, Sumit. Wish you very happy Diwali to you. Thanks सविता। शुभ दिवाली टू यू। Bye bye. I don't know दिवाली में हैप्पी दिवाली बोलने से क्या होता है? What's the logic? But now I'm loving it. A very happy Diwali to you all. आप लोग obedient viewers हैं। जब भी कहता हूँ शो के बारे में अपने कमेंट्स भेजिए तो आप लोग बैंड पर कमेंट्स कर देते हैं। अगर मैं कहूँगा इस शो को दिवाली गिफ्ट भेजिए तो आप लोग तो स्क्रब बैंड लिखकर गिफ्ट भेज दोगे। So I'm not going to say please send gifts. Only comments and wishes will be enough. Once more, here is wishing you a very, very happy Diwali to you and to your family and of course to your broadband supplier. Be noisy in the bedroom, quiet outside. Jai Hind.